नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई में 8,734 पद खाली पड़े हुए हैं और इन पर जल्द भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। अनुदेशक तकनीकी जो एक इम्पॉर्टेंट पद होता है उसके ही 4,739 पद खाली हैं और 305 में से 136 आईटीआई में नियमित प्रधानाचार्य ही नहीं है। बाकी अन्य आईटीआई के जो पद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये आप टेबल देख लीजिए, किस संवर्ग में कितने पद खाली हैं। उपनिदेशक या प्रधानाचार्य श्रेणी 1 के कुल 54 पद स्वीकृत हैं, 48 भरे हुए हैं, 6 पद इसमें खाली पड़े हुए हैं। सहायक निदेशक या प्रधानाचार्य श्रेणी 2 के 269 पद स्वीकृत हैं, 139 भरे हुए हैं और 139 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी कि प्रधानाचार्य श्रेणी 2 के 50% पद खाली पड़े हुए हैं। कार्यादेशक तकनीकी के 299 और अनुदेशक तकनीकी के 4,739 पद, ज्येष्ठ भंडारी के 39, भंडारी के 69, सहायक भंडारी के 102, प्रशासनिक अधिकारी के 2, प्रधान सहायक के 42, वरिष्ठ सहायक 46, कनिष्ठ सहायक 259, कार्यशाला भंडार परिचार 572, वाहन चालक के 9 और चतुर्थ श्रेणी के 1508। तो आप ये मान के चलिए अनुदेशक तकनीकी की बम्पर भर्ती जो है अब आईटीआई संवर्ग में होने वाली है। गमछा और रुमाल बांधकर परीक्षा नहीं दे सकते आरआरबी के अभ्यर्थी। 15 दिसंबर से एनटीपीसी की परीक्षा शुरू हो रही है। इसमें विभिन्न श्रेणी के पद हैं, तो किसी भी पद पर जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे वो गमछा या रुमाल बांधकर परीक्षा में नहीं बैठ सकते। ऐसी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और अभ्यर्थियों को साधारण मास्क ही पहनना होगा। मुंह पर गमछा या रुमाल बांधने की परीक्षा के दौरान मनाही होगी। इस दौरान सभी केंद्र से हर एक अभ्यर्थी को 6-6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। आरआरबी प्रशासन का कहना है कि अगर कोई अभ्यर्थी गमछा या रुमाल बांधकर एवं ऐसे फेस मास्क चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढका हो जिसमें उन्हें परीक्षा केंद्र पर दूसरा मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल आरआरबी प्रशासन को आशंका है कि मास्क के अंदर अभ्यर्थी कोई डिवाइस आदि छिपा कर आ सकते हैं। आरआरबी चेयरमैन आर.ए. जमाली का कहना है कि मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो 18 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी और परीक्षा प्रयागराज, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मुरादाबाद, देहरादून और रुड़की में होगी। इन शहरों के 39 केंद्र में 15,541 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 11 दिसंबर से अभ्यर्थियों को संबंधित शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा एससी अभ्यर्थियों का धरना जो है वो स्थगित हो गया है। एससी अभ्यर्थी एसटी के खाली पड़े 1133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन से धरना दे रहे थे। यह धरना बुधवार को स्थगित कर दिया गया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल कर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कहा कि वह अपने घरों को लौट जाएं और निश्चिंत रहें। एसटी की खाली सीटों पर एससी को ही नौकरी मिलेगी। उप सचिव के आश्वासन पर एससी अभ्यर्थियों ने धरना स्थगित कर दिया। प्रवक्ता रसायन के 44 पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है। अमित कुमार शर्मा प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए इनका चयन किया गया है। इनको 32वां स्थान मिला। ये इलाहाबाद के हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर सुषमा यादव की जगह सौरभ गुप्ता को चांस मिला है। इसके बारे में मैंने कल आपको जो नोटिस आयोग की तरफ जारी की गई थी उसको मैंने दिखाया था, जहाँ पे ये लिखा था कि सुषमा अपना अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकी, इस कारण उनका अभ्यर्थी निरस्त किया गया और उनकी जगह पर सौरभ गुप्ता को चयनित किया गया। 4 साल में 4 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है योगी सरकार का। 3,209 नलकूप चालकों को योगी ने दिए नियुक्ति पत्र और
पदस्थापन पत्र। तो योगी सरकार हर एक वैकेंसी का जो प्रचार और प्रसार कर रही है इसमें, और नियुक्ति पत्र स्वयं सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र देना था, उसके लिए प्रोग्राम किया गया और यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे गए। उसमें बताया गया कि 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और पहली बार 516 महिलाएं नलकूप चालक बनी हैं। 516 महिलाओं का चयन इसमें हुआ है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 9 चयनित नलकूप चालकों शोभित शुक्ला, सुजीत नारायण, अरुण कुमार, ख्याति शर्मा और कंचन निषाद को चयन व पदस्थापना का प्रमाण पत्र दिया। गलत लिंक पर क्लिक हो जाने से दाखिले से वंचित छात्र को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में सिद्धांत गए, जो कि आईआईटी के छात्र हैं और आईआईटी बॉम्बे उनको एडमिशन नहीं दे रही थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 वर्षीय छात्र सिद्धांत बत्रा को अंतरिम तौर पर राहत दी गई है। उस गलत लिंक का क्लिक करने का कारण था कि छात्र दाखिले की प्रक्रिया से अलग होना चाहता है। 217वीं रैंक हासिल करने वाले छात्र को अंतरिम तौर पर दाखिले का दिया है निर्देश। आईआईटी जेईई एडवांस की परीक्षा में 217वीं रैंक हासिल की थी इन्होंने, और इनको बोला गया है कि अब मानवीय आधार पर दाखिला देने दिया जाए। जेल वार्डर परीक्षा शुरू हो रही है। गलत जवाब पर इसमें माइनस मार्किंग होगी, तो छात्र इस चीज़ का ध्यान रखें। 10 जिलों में 19 व 20 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है। तो 2 दिन ये परीक्षा चलेगी और दोनों दिन 2-2 पारियों में परीक्षा होगी। ऑफलाइन लिखित परीक्षा है ये। तो जो गलत जवाब अगर आप देते हैं तो माइनस मार्किंग की जाएगी वहाँ पर और आपके सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने पहले जारी निर्देश में कहा था इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। अब भर्ती बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पहले गलती से माइनस मार्किंग ना होने की बात निर्देशों में छप गई थी, जबकि संबंधित भर्ती नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि गलत जवाब देने पर अंक कट जाएंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 335 सेंटर बनाए गए हैं। सबसे अधिक 72 सेंटर लखनऊ में बनाए गए हैं। हर सेंटर पर कम से कम 1 इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी मौजूद होगा। 4 साल बाद यह परीक्षा हो रही। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की भर्ती 2016 में सपा शासनकाल में निकाली गई थी, लेकिन उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इसमें जेल वार्डर के 3638 पद, फायरमैन के 2085 पद और घुड़सवार के 102 पद शामिल हैं। तो इसकी परीक्षा 19 दिसंबर को हो रही है। और छात्र एक बार फिर ध्यान दें कि गलत प्रश्न अगर आपके प्रश्न गलत होंगे तो माइनस मार्किंग का नियम यहाँ पे लागू हो गया है। इसलिए सभी प्रश्न नहीं करने हैं, आपको वही करना है जो आपको आता है। प्रधानाचार्य भर्ती 2011 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 मंडलों का साक्षात्कार निरस्त करने के साथ ही समय सारणी भी प्रस्तावित की गई थी। और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है इस समय सारणी को पूरा करने में नाकाम रहा हुआ है और जुलाई के अंतिम सप्ताह से साक्षात्कार शुरू कराकर अक्टूबर तक पूरा करने की योजना थी। नवंबर में मेरिट व दिसंबर में संस्था आवंटन होना था। इस समय सारणी पर चयन बोर्ड एक कदम भी नहीं चल पाया और ठीकरा कोरोना संक्रमण के सिर फोड़ा जा रहा है। चयन बोर्ड की ओर से प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के 6 मंडलों का साक्षात्कार वैसे तो 6 मार्च 2020 को ही निरस्त कर दिया गया था, लेकिन पत्र अब सार्वजनिक हुआ है। उसी के साथ साक्षात्कार की समय सारणी भी तय हुई थी। उसमें कहा गया था कि नए इंटरव्यू की विज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के बाद 1 सप्ताह लगेगा। प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का साक्षात्कार जून में पूरा हो रहा है, इसलिए जुलाई के अंतिम सप्ताह से इंटरव्यू शुरू हो सकेगा। 8 अप्रैल के बाद चयन बोर्ड में 1 सदस्य होगा, इसलिए 6 मंडलों के
1991 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने में 57 दिन लगेंगे, यानी कि प्रतिदिन 35 लोगों का साक्षात्कार होगा। अक्टूबर तक इंटरव्यू पूरा होने के बाद नवंबर में मेरिट लिस्ट और दिसंबर में संस्था का आवंटन होगा। यह सब कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया और कुछ भी इसमें नहीं हुआ। फरवरी से शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू ऑनलाइन कर दिया जाएगा और ये MNNIT में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी न्यूज़ है। और यहाँ बताया गया है कि 108 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, जिसमें 1470 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। MNNIT में प्रथम चरण में जुलाई 2019 में 61 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरे चरण में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 108 पदों की भर्ती होनी है। इसके लिए 6 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई थी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है। कोरोना के चलते प्रक्रिया बाधित थी। हर हाल में मार्च में शिक्षकों की नियुक्ति पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब फरवरी में ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू कराया जाएगा। इसके लिए अनुमोदन मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र की काउंसलिंग की बात करते हैं। इनकी काउंसलिंग जो है, प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। उसके बाद होगा विज्ञापन संख्या 46 की प्रतीक्षा सूची के रसायन विज्ञान व संस्कृत विषय में शामिल अभ्यर्थियों की शुरू की गई है। अभ्यर्थियों से 11 दिसंबर तक उनका मोबाइल नंबर मांगा गया है। मोबाइल नंबर मिलने के बाद कॉलेज चयन का मौका दिया जाएगा। वहीं माह भर से काउंसलिंग की आस में बैठे विज्ञापन संख्या 47 के शिक्षा शास्त्र विषय के चयनितों ने बुधवार को निदेशालय पर प्रदर्शन किया और 1150 पदों की जो भर्ती थी, शिक्षा शास्त्र के 100 पद थे। इनका रिजल्ट आ चुका है और इनकी काउंसलिंग होनी है, जो कि भी रुकी हुई है। तो छात्रों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया है कई बार और इनकी काउंसलिंग जो है अब इस जो प्रतीक्षा सूची वाली काउंसलिंग हो रही है, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि दिसंबर में इनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। निषादगंज स्थित SCIRT निदेशालय का घेराव छात्रों ने किया और बाद में डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। वहां पर एक शिक्षक बेहोश हो गए। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र हैं, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही थी। तो प्रक्रिया से ये वंचित रह गए हैं। इनकी काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो गई और इसमें इनको मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने बुधवार को निषादगंज SCRET निदेशालय का घेराव किया। काफ़ी देर तक प्रदर्शन करते रहे। किसी अधिकारी ने बात नहीं सुनी तो अभ्यर्थियों ने डालीबाग स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का रुख किया। अचानक अभ्यर्थियों के शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचने की खबर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मंत्री आवास प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि विभाग ने उन्हें अवसर नहीं दिया है। जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय कम प्राप्तांक भरे थे, उन्हें मौका दिया गया। जिन्होंने 1-2 अंक ज़्यादा भर दिए, उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यायालय ने सभी को शामिल करने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि हमारे जैसे करीब 600 से 700 लोग हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है और 12 दिसंबर को अभ्यर्थियों भी निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में विभाग ऑनलाइन सुधार का मौका न देकर अभ्यर्थियों का भविष्य खराब करने पर उतारू है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बावजूद भी उनको भर्ती प्रक्रिया से हटाया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों ने बताया कि घर से बिना कुछ खाए आने के कारण एक वहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो बेहोश हो गई थी। तो छात्र इस समय इस तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और अब जिनकी त्रुटि थी उनको मौका दिया गया है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि किसको मौका दिया जाएगा और किसको मौका नहीं दिया जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं। आदेश क्या है उसमें स्पष्ट लिखा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की रोजगार समाचार की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।